पिछले कक्षाओं में हम लोग मंदफल क्लियर कर चुके थे, यही ना। मंदफल के बाद मंदोच्च साधन कर लिए थे। मंदोच्च के बाद मंदहार और शीघ्र पातहार, ये सब साधन करने के बाद मंदफल साधन के विषय हमारा था। ठीक है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेजा हूँ क्या, जितना मंदफल साधन करने की विधि 2 प्रकार का भेजा हूँ। और पहले हम लोग मंदकर्ण निकालते हैं। मंदकर्ण निकालने के बाद मंद केंद्र निकालते हैं। मंद केंद्र निकालने के बाद उसका ज्या साधन करते हैं, भुजज्या और कोटिज्या। और ये भुजज्या कोटिज्या किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम समझाए थे। और एक वृत्तपाद में 24 ज्याखंड होते हैं, और 24 ज्याखंड के हिसाब से अभिष्ट ज्या का साधन मंद केंद्र के भुजांश मान के द्वारा साधन करने की विधि समझाए भी थे। और इसमें पीडीएफ में आपको भेजा हूँ एग्जाम्पल करके, ये देख लीजिए कैसे ज्या साधन किया जाता है। क्योंकि सूर्य का मेष एक दिन का सूर्य का मंद केंद्र हम लिए हैं, 2 राशि 20 अंश 42 कला 49 विकला 25 पृथ्वी कला, और उसको लिप्तात्मक मतलब कलात्मक कर दिए, कला में परिणत कर दिए। राशि को अंश में, अंश को कला में बदल दिए हैं। जैसे 4842 कला 49 विकला 25 पृथ्वी कला हो गया है। और ये सूर्य सिद्धांत की भी श्लोक है, लिप्तास तत्व यमैर्भक्ता लब्धम ज्या पिंडकम गतम। लिप्ता मतलब जितना मंद केंद्र ग्रह का भुजांशमान है उसको आप लिप्ता में बदल दीजिए। लिप्ता मतलब कलात्मक में बदल दीजिए। और यम तत्व यमैर्भक्ता, तत्व यम मतलब 225 प्रथम ज्याखंड के मान है, उससे भाग दे देने से जो भागफल होगा वो लब्धि खंड का, ज्याखंड का मान आ जाएगा। और भाग से जितना बचेगा उसको रख देना है एक जगह। और 21 जैसे यहाँ लब्धि 21 आ गया, यहाँ 255 लिखा हुआ है गुरुजी। हाँ 225 गलती हो गया है, उसको 225 में भाग देना है। वो बार बार 255 हो गया है, 225 में आप भाग दे दीजिए, वही मान आ जाएगा। गलती हो गया है, ये जो मान है यहाँ 225 करना है। ठीक है, ये दोनों में ये 225 में भाग देंगे तो जितना भागफल होगा वो 21 होगा। और 21 जो खंड है, 21 ज्याखंड का ज्यामान सारणी से संग्रह कर लेना है। पिछले कक्षाओं में हम लोग समझे थे 3372 कलात्मक ज्याखंड का मान है, 21 ज्याखंड का मान है। और उसी में आगे भी गतगम्य, गतज्या और गम्य मतलब आगामी ज्या का अंतरमान लिखा हुआ है, 37 कला है। गतगम्यांतर, गत और गम्य का अंतर। इसमें जितना भाग शेष है, भाग शेष को गतगम्य के अंतर में गुणा करके 225 में भाग देना है। शेष गतगम्य अंतर में गुणा करना है और 225 में भाग देना है। यहाँ 255 नहीं 225 है, गलती टाइपिंग गलती हो गया है। और शेष जो है वो शेष ज्यामान को अभिष्ट, जैसे 21 खंड का जो ज्यामान है 3372, इसमें क्या किए, शेष ज्यामान को, शेष ज्यामान 19 कला 20 विकला 52 पृथ्वी कला जो मान आया है उसको जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो ये अभिष्ट भुजज्या हो गया। क्योंकि भुजांश हम लिए थे, भुजांश का अभिष्ट भुजज्या आ गया है। और
जैसे हम लोग जानते हैं एक क्षेत्र में, जातीय क्षेत्र में एक भुज, एक कोटि, एक कर्ण होता है। उसमें जो ये वाला भुज है उसको कोटि कहा जाता है, इसको कोटि, कोटि भुज, ये भुज है। और ये जो है वो त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब व्यासार्ध होता है। प्रत्येक वृत्त में केंद्र से लेके परिधि तक जो कृतो रेखा, उसको हम व्यासार्ध कहते हैं। और इसीलिए कर्ण भी कहा जाता है इसको, त्रिज्या को क्या कहा जाता है? भुज, कोटि और कर्ण कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कर्ण के वर्ग से भुज वर्ग घटा के उसका वर्गमूल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कोटि मिलेगा। ये बात सबको पता होगा जरूर, ये साधारण विषय है। इसी प्रकार त्रिज्या वर्ग से भुजज्या वर्ग को घटा के उसका वर्गमूल पद उसको कहा जाता है। वर्गमूल लेंगे तो ये क्या आ जाएगी? कोटिज्या आ जाएगी। इस तरह हम लोग जानते हैं त्रिज्या का मान 3438 है और 3438 का वर्ग, उसमें से भुजज्या जितना मिला है उस भुजज्या का वर्ग को घटा के वर्गमूल लिए तो कोटिज्या आ गया। कोटिज्या कितना आ गया? आप इसको साइंटिफिक, हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और 564 कला, 27 विकला, 1 प्रतिविकला, ये कोटिज्या हो गया। तो हम लोग अभिष्ट भुजांश से, मंद केंद्र भुजांश से भुजज्या और कोटिज्या साधन हमारा हो गया। ये शास्त्रीय विधि है। शास्त्रीय विधि के द्वारा हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद जो सारणी से, सिद्धांत दर्पण में सारणी प्रदत्त है, उस सारणी से हम आगे क्या करेंगे? मंदफल साधन करने की विधि, मंदफल साधन करने की विधि क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं गुरुजी। ये और थोड़ा, ये सूक्ष्म मंद परिधि प्रत्येक पदांत में दिया गया है। ये ग्रंथ में पठित है। जैसे प्रत्येक ग्रंथ में आप सूर्य सिद्धांत में देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रत्येक ग्रहों का युग्म पदांते और अयुग्म पदांते। युग्म मतलब सम और अयुग्म मतलब विषम पद के अंत में और सम पद के अंत में परिधि का मान कितना है। क्योंकि जब हम लोग मंदफल साधन करते हैं उसमें स्फुट परिधि की प्रयोजन है। आगे स्फुट परिधि निकालने के लिए पदांत में परिधि का मान का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। इसीलिए यहाँ सिद्धांत दर्पण में प्रथम पदांत में जो परिधि का मान लिखा गया है वो कितना है? 12/6। और द्वितीय पदांत में 4 पद होते हैं एक वृत्त में, हम लोगों को पता है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 2 सम और 2 विषम पद। तो प्रथम पद के अंत में सूर्य मंद केंद्र के जो मंद परिधि का अंशात्मक मान है 12/6 कला। द्वितीय पदांत में 12/30 कला। तृतीय पदांत में 12/6 कला और चतुर्थ पदांत में 11/54 कला। किसी का प्रश्न हो सकता है ये जो मान निकाले हैं वो कैसे निकाले हैं? ये तो अपना गणितीय विधि के द्वारा वो रिवर्स जाके ये मान निकालते हैं। बार बार मंदफल को निकालते हैं और जितने दृक्सिद्ध हो जाए मंद फल से मंद केंद्र की परिधि का अंशात्मक मान निकाल लेते हैं। दृक्सिद्ध बार बार करके ही ये मान निकाला जाता है। वो जो सैद्धांतिक सूर्य सिद्धांत शिरोमणि में
प्रत्येक पद के अंत में इतना जैसे मान लिखा गया है, इसमें भी अपना संग्रह किया हुआ मान को ये सामंत चंद्रशेखर जी ने लिखे हैं। ये सूर्य का मंद परिधि मान है और इसी से हम लोग आगे मंद फल का साधन करेंगे। सूर्य सिद्धांत में कुछ सिद्धांत में अलग है गुरु जी। हाँ, सूर्य सिद्धांत में अलग है, इसमें भी अलग है और ये लगभग दृक्सिद्ध को ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसमें मान जो लिए हैं वो अलग लिए हैं, मंद परिधि का मान। और जो मंद परिधि से स्फुट मंद परिधि साधन है, जैसा सूर्य सिद्धांत में बताया गया है वैसे तो किए हैं, उसके बाद इसमें भी सूक्ष्म मंद परिधि साधन का कुछ विशेष नियम भी ये बताए हैं। मैं इसको लिखा हूँ, रसघ्नि केंद्र कोटिज्या त्रिज्याप्ता कलिका फली ही क्रमान मकर कर्क्यादो हीनाढ्या धृति लिप्तिका केंद्र कोटिज्या या भ्यस्ता त्रिज्याप्ता तत्फले ही पुनः युतो नोह कर्की नक्रादो वोजांत परिधि ही स्फुट। ये स्फुट परिधि साधन की जो विधि है उसको हम देख लीजिए। ये सूर्य का जो कहाँ पर आइए गुरु जी? ये सामंत चंद्रशेखर जी के स्पष्टाधिकार जो पंचम प्रकाश में ये बताया गया है, 97 और 98 श्लोक में देख लो। सूर्य का मंद परिधि के जितने साधन करने के लिए उसके मंद केंद्र के कोटिज्या को स्फुट करते हैं। यहाँ कोटिज्या लेते हैं। कैसे कोटिज्या से मंद परिधि का मान निकालते हैं? कोटिज्या को रसघ्नि केंद्र कोटिज्या, मंद केंद्र के जो कोटिज्या हम पूर्व श्लोक में साधन किए हैं, पूर्व कोटिज्या को 6 में रस मतलब 6 में गुणा करके त्रिज्या में भाग दे देते हैं। यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कोटिज्या इंटू 6 बटे त्रिज्या इक्वल टू जितना कलादि फल होगा और कलिका फल ही क्रमात् मकर कर्क्यादु। मकर कौन से? यहाँ 6 राशि का मंद केंद्र ग्रहण किया गया है। मंद केंद्र मकर आदि 6 राशि, जैसे हम जानते हैं उत्तरायण मकर आदि 6 राशि में होता है और दक्षिणायन जो है वो कर्कादि 6 राशि में होता है। तो मकर आदि 6 राशियों के अंदर मंद केंद्र यदि हो तभी 18 से अष्टादश मतलब 18 से इस कलादि मान को माइनस करना है। शोध्यते मतलब माइनस करना है। और कर्कादि 6 राशियों के अंदर यदि मंद केंद्र हो वहाँ पे 18 से कलादि फल को जोड़ देना है। प्राप्त जितना कोटि फल होगा इसको भी आप स्फुट कोटि भी मान सकते हैं। तो स्फुट कोटि नहीं, वो कोटिज्या फिर से क्या करना है, पुनः मतलब फिर से कोटिज्या फल को त्रिज्या में गुणा करके शेष जितना कलादि फल होगा उसमें भाग दे देना है। आगे सूत्र के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल भी किए हैं, देख लीजिए आप। वहाँ कोटिज्या हम लोगों को कितना मिला था? 564 कला 27 विकला, और ये था कोटिज्या। ठीक है, कोटिज्या को 6 में गुणा किए, त्रिज्या मतलब 3438 कला त्रिज्या का मान है नहीं, त्रिज्या से हम भाग दे दिए। जितना हमको कलादि फल आया है उसको क्या किए, 18 से घटा दिए हैं। घटा देने के बाद कलादि फल आ गया है, वो भी एक स्फुट कलादि फल आ गया है। और पुनर्बार कोटिज्या को उसी स्फुट कलादि फल में गुणा करके जितना यहाँ 17,054 आया था उसको फिर से पुनः मतलब फिर से कोटिज्या में गुणा करके त्रिज्या में भाग दे दिए। जितना कलादि फल आ गया है उसको मंद परिध्यंश, जैसे हमारे मंद केंद्र मेष आदि में था, क्योंकि मंद केंद्र 2 राशि 20 अंश का हुआ था। 2 राशि 20 अंश मतलब मिथुन राशि के 20 अंश में था।
इसलिए मेषादि में प्रथम पद के अंत के आसपास लगभग रहा है। इसलिए प्रथम पदांत में जितना मंद परिधि का मान है उसमें ये कलादि फल को हम जोड़ दिए हैं, क्योंकि मकरादि केंद्र, मकरादि मतलब मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन के अंदर रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, श्लोक में कह रहा है। तभी मंद परिधि प्रथम पदांत में मंद परिधि 12 अंश 6 कला था, उसमें 2 47 और 37 को जोड़ दिए, मतलब ये अंश हो गया 12 अंश 8 कला 47 विकला 37 प्रति विकला में स्फुट अंशादि सूक्ष्म मंद परिधि आ गया है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। गुरुजी मेरे को ये पूछना था गुरुजी, जो 18 में से जो कलादि फलन माइनस करा है गुरुजी, ये 18 से क्यों करा गुरुजी? वो कारण वहाँ नहीं, मैं वही तो कहा हूँ, ये मंद परिधि 12 अंश 6 कला क्यों है और 18 से क्यों घटा रहे हैं, वो उपपत्ति वहाँ लिखा नहीं है उस ग्रंथ में। और किसी भी ग्रंथ में जो मंद परिधि के मान निकालते हैं पदांत में, वो बार बार मंद फल को दृक्सिद्ध होने के लिए गणित करते हैं, उससे उन लोगों को मंद परिधि का मान मिलता है। उसी तरह गुरुजी जैसा यहाँ भी यहाँ बताया गुरुजी, मकरादो 6 राशि मंद के अंदर स्थिति अष्टादश 18 में से माइनस करना है गुरुजी। हाँ, तो ये 6 राशि का कैसे मतलब 18? ओह, मकर आदि 6 राशियों में यदि कलादि फल हो वहाँ माइनस करना चाहिए था, मैं प्लस कर दिया हूँ, गलती कर दिया हूँ, नहीं जी हाँ तभी नहीं, वहाँ तो माइनस किया हूँ ना, ठीक है माइनस माइनस किया हूँ तो जी हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद द्वितीय पदांत और तृतीय पदांत में यदि मंद परिधि हो वहाँ माइनस करना है। अंत में जो स्फुट मंद परिधि साधन के लिए सूत्र है लिखा गया है, यहाँ देखिए लिखा है ना, यू तो करकी नक्रादो वोजांत परिधि ही स्फुट करके लिखा है। यदि कर्क्यादि मतलब द्वितीय पदांत और तृतीय पदांत में हो, वहाँ पे यूतः करना है। यहाँ अंतर लिखा गया है, गलती लिखा गया है, जिस कारण से गलती हुआ है। हाँ, यहाँ जोड़ देना है, गलती में लिखा हूँ। द्वितीय पदांत और तृतीय पदांत में मंद परिधि निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और प्रथम पदांत नक्र मतलब मकर राशि होता है। नक्र मतलब क्या है, मकर राशि। मकर राशि मकरादो हो तो मतलब प्रथम पदांत चतुर्थ पदांत में मंद परिधि निकालना हो तो अंतर करना है, माइनस। हाँ, यहाँ अंतर करना है, यहाँ क्या करना है, अंतर करना है, अंतर करना। हाँ, यहाँ युत करना है, यहाँ अंतर करना है। उसके हिसाब से मैं कर दिया हूँ तो ये गलत हो गया है। यहाँ माइनस करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 12 में से 2 47, 12 6 में से 2 12 14 2 47 37 को घटा देना है और यहाँ शून्य होगा, शून्य होगा। 60 में से 37 घटेगा तो कितना होगा, 23 होगा। यहाँ 2 और 2 हाँ 12 और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3 ये 12 राशि स्फुट मंद परिधि जो होगा 12 अंश 3 कला 12 विकला 13 प्रतिविकला 23 प्रतिविकला, ये स्फुट अंशादि सूक्ष्म मंद परिधि होगा। कभी कभार करते करते गलती भी हो जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद सूर्य के मंदफल साधन का विधि प्रत्येक ग्रंथ में एक जैसा है, नहीं आप लोग सब जानते हैं क्या? गुरुजी जब आप क्लास के बाद इसे ठीक करके भेज दीजिएगा तो हमें रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी करने।
क्या क्या गुरुजी रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास, रिकॉर्डिंग है ना गुरुजी क्लास से? रिकॉर्डिंग आप रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, नहीं मतलब ये जो पीडीएफ में जो त्रुटि है ना गुरु जी, अंतर और योग की, वो रिकॉर्डिंग में भी आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं अंशुल है। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, हाँ, एक बार देख लेना। ठीक है ठीक है। तो उसमें तद्गुणे भुजकोटिज्ये भगणांश विभाजिते तद्भुजज्या फल धनुर्मांदम लिप्तादिकम फलम, ये जो श्लोक है उसमें हम लोग सूर्य सिद्धांत में पढ़े हैं मंद फल साधन करने की विधि, और सिद्धांत शिरोमणि में भी यही मत है, क्योंकि स्फुट मंद परिधि से कलादि भुजफल हम निकालते हैं, जितना भुजफल है उसी को मंदफल कहा जाता है। और भुजफल निकालने के लिए भुजज्या और कोटिफल निकालने के लिए कोटिज्या को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए श्लोक में क्या कह रहा है, तद्गुणे भुजकोटिज्ये, उसको गुणा करना है। किसको गुणा करना है ना, अंशादि जितने सूक्ष्म मंद परिधि आपको प्राप्त है उसको भुजज्या में और कोटिज्या में गुणा करना है। भुजज्या में गुणा करके भगणांश में भाग देंगे तो आपको भुजज्या का फल प्राप्त होगा, और कोटिज्या में गुणा करके भगणांश में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, कोटिफल प्राप्त होगा। भुजफल को ही मंदफल कहा जाता है, इसीलिए सूत्र क्या हो गया यहाँ पे, मंद स्पष्ट परिधि गुणे मंद केंद्र के भुजज्या बटे 360 इक्वल टू कलादि भुजफल। यहाँ पे इसको 12 अंश 12 3 और 12 उतना लेकर गणित कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। क्योंकि हम लोग पहले तो मंद केंद्र की भुजज्या साधन किए थे, भुजज्या और कोटिज्या, तो भुजज्या हम लोगों को कितना मिला था, 3391 कला, 20 विकला और 52 प्रतिविकला, इतना मिला था। इसको फुट मंद परिधि कितना हो गया, सूक्ष्म मंद परिधि 12 अंश 3 कला 12 विकला को आप क्या करेंगे, भुजज्या में गुणा करेंगे। भुजज्या 3391 20 और 52 उसको गुणा करके अपना अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर में गुणा करके देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ गया 113 कला 113 कला 32 विकला और 50 प्रतिविकला। हाँ 50 प्रतिविकला। किससे भाग देते गुरुजी इसमें? ये चापानयन तो करने के लिए कहा है श्लोक में, लेकिन ये 113 कला जो है वो 225 कला से कम है, इसीलिए डायरेक्ट इसको आप 60 से भाग दे के देखिए कितना हो रहा है। जी गुरुजी अभी देते हैं। हाँ गुरुजी, एक अंश 153 32 गुरुजी। 153 32 यह अंश कला विकला में आएगा मुझे। हाँ ये अंश कला विकला में आ जाएगा। एक अंश 53 कला 32 विकला, ये मंदफल हो जाएगा, अंशादि मंदफल होगा। यहाँ हम लोग चापानयन करने की विधि बताता है, धनुर्मांदम लिप्तादिकम फलम, लेकिन ये जो मान लिए हम लोगों को प्राप्त हुआ वो 113 कला, जो भुजफल प्राप्त हुआ 113 कला मात्र प्राप्त हुआ, और 200 प्रथम भुजखंड का जो मान है वो 225 कला है। ये 225 कला से छोटा है, इसीलिए इसी को डायरेक्ट 60 से भाग दे देंगे तो आपको अंशादि मान मिल जाएगा। इसको फिर से चापानयन करने की जरूरत उतना नहीं है। ठीक है, आगे चले। जी गुरुजी बिल्कुल। अगर गुरुजी ज्यादा हो, जैसे आपने कहा चापा नहीं, वो क्या हुआ, मतलब क्या कह रहे हैं, आवाज आपका साफ नहीं आया। गुरुजी ये पूछना चाह रहे चापानयन का मतलब क्या होगा गुरुजी? चापानयन अगर ज्यादा हो, जैसे आपने कहा कि ज्यादा हो तो चापानयन। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान दीजिए। चापानयन जो है वो रिवर्स होता है। जो भुज साधन हम जैसे किए, लिप्ता को मंद केंद्र के भुज जो लिप्तात्मक मान है उसको 225 में भाग दिए,
भागफल आया, जितना भुजज्या साधन करने की विधि है उसका उल्टा कर देंगे तो वो चापानयन हो जाएगा। एक दिन समझा देंगे चापानयन कैसे करते हैं आगे हम लोगों की, क्योंकि विषय बहुत लेट हो गया है, आगे चलते हैं। ठीक है गुरु जी। और गुरु जी ये जो 12 से हमने प्रथम पदांत है वो इसलिए लिया है क्योंकि वो मिथुन राशि में था सूर्य, इसलिए है ना, क्योंकि वो प्रथम पाद में आया। हाँ हाँ हाँ, मिथुन पदांत, मिथुन राशि में 2 राशि 20 अंश मंद केंद्र है ना, मंद केंद्र मिथुन प्रथम राशि पदांत के है। अंत के अंदर है वो, या इसीलिए 2 राशि 20 अंश है, इसीलिए प्रथम पदांत में है, उसी कारण से लिए हैं। प्रथम पदांत में जो सूत्र होगा उसके हिसाब से हम लोग किए हैं। ठीक है जी, चापानयन बता देना फिर कभी। ठीक है। अभी वर्तमान हम लोग जो रवि वर्धमान सूक्ष्म मंदखंड लिखे हैं, कौन, सामंत चंद्रशेखर ने परिशिष्ट में कई सारा गणित कर, माने प्रथम खंड का कितना मंदफल होगा, द्वितीय खंड का, प्रत्येक खंड का मंदफल साधन करके ये लिख दिए हैं अपने ग्रंथ में, और उसका अंतरलिप्ता भी लिखे हैं, और गति निकाल के भी गति फल लिप्तादि कितना है, लिप्ता मतलब कलादि, कलादि मान कितना है वो भी ग्रंथ में लिखे हैं। इसीलिए उस विधि से भी हम लोगों को मंदफल साधन करने के लिए थोड़ा सा प्रारंभ करेंगे। ये सारणी लिखा मैं टाइप किया हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। प्रत्येक खंड का यहाँ थोड़ा सा 48 खंड तक लिखे हैं, माने 48 खंड मतलब 2 पदांत को ग्रहण किए हैं। जैसे इस श्लोक में हम लोग देख रहे थे कर्क्यादो मकरादो, मकरादो करेंगे तो उत्तरायण मतलब 6 राशि का बात है, और कर्कादि करेंगे तो वो भी कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु 6 राशि हो गया, मतलब 6 राशि का ये संपूर्ण ज्या साधन करके मंद केंद्र और मंद केंद्र के ज्या प्रत्येक खंड का ज्या साधन करते हुए मंदफल साधन किए हैं, उसको सारणी में लिख दिए हैं। इसीलिए 48 खंड, एक राशि में हम लोगों को पता है 24 ज्या खंड होते हैं, लेकिन ये कितना ग्रहण कर रहे हैं सारणी में, 48 खंड ग्रहण कर रहे हैं। और 48 खंड का ज्या खंड के द्वारा मंदफल साधन करते हुए मंदफल का मान लिखे हैं। उसका मंदफल का जो अंतरादि मान, कितने अंतर होता है एक मंदफल से दूसरे मंदफल में, एक खंड के मंदफल से दूसरे मंदफल के खंड में, और उसका गतिलिप्ता कितना है वो सब भी नोट करके अपने सारणी के परिशिष्ट में वो ग्रंथ में लिखे हैं। उसके द्वारा हम लोग अभी प्रयास करते हैं कैसे साधन करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं ना, करणाब्द सूर्य मंदोच्च से मध्यम सूर्य को घटाते हैं तो क्या होता है ना, मंद केंद्र होता है। ग्रहम संशोध्य मंदोच्चात तथा शीघ्राद विशोध्य च शेषम केंद्रम कहा जाता है। जो मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाएंगे तो मंद केंद्र मिलेगा, और शीघ्रोच्च से मध्यम ग्रह को घटाएंगे तो शीघ्र केंद्र प्राप्त होगा। ये विधि सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मंदोच्च पिछले विषय में निकाले थे, तो हम लोगों को क्या मिले था, सूर्य का मंदोच्च मान 2 राशि 18 अंश 48 कला 9 विकला 32 प्रतिविकला। और ये पूरा साल भर के मंदोच्च का गति बहुत कम होता है, इसीलिए साल भर का मंदोच्च मान हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और उसी से सभी माने मेष प्रथम दिन का मध्यम ग्रह को घटाए। मैं एक एग्जाम्पल एक पूरा महीने का करके दिया हूँ आप लोगों को इस PDF में। मेष 8 दिन का भी, और मेष 15 दिन का, मेष 22 दिन का, पूरा एक एक करके क्या घटाया हूँ, मध्यम ग्रह को घटाया हूँ मंदोच्च से, और मंद केंद्र निकाल के रखा हूँ। उसी मंद केंद्र के द्वारा हम लोग क्या साधन कर सकते हैं, मंदफल साधन सारणी से कर सकते हैं। अभी क्या करना है, वो श्लोक में अपना पंचम प्रकाश में, ग्रंथ के पंचम प्रकाश में सारणी के द्वारा मंदफल साधन करने की जो विधि बताए हैं, उसमें कहे हैं आप जितना मंद केंद्र होगा उसको 8 में गुणा कर दीजिए।
8 में क्यों गुणा कर रहे हैं उसका लॉजिक है राशि लिप्ताष्टमो भाग प्रथम ज्यार्धम उच्यते। और किसी भी कलात्मक मान को 225 में भाग देते हैं तो क्या आता है, हम भी पिछले उदाहरण में किए थे, 2 राशि 20 अंश 42 कला को कला में बदल दिए और उसको 225 में भाग दिए तो कितना आ गया ना, भागफल 21 आया था। यहाँ भी देखिए 8 में गुणा करने के बाद ये पूरा मैं गुणा किया हूँ, 2 को 8 में गुणा किया हूँ, 2 को 20 को 8 में भी गुणा किया हूँ, 42 को भी 8 में गुणा किया हूँ, 39 को 25 को सभी को 8 में गुणा करके मान को लिखा हूँ। उसके बाद 200 को 60 में भाग देके उसका भागफल बाएं तरफ जोड़ा 312 में। इस प्रकार 312 को फिर से 312 में 3 जुड़ गया क्योंकि 200 में भाग देंगे तो कितना होगा, 60 3 बार जाएगा 180 होगा, 18 200 से 180 घटाएंगे तो 20 होगा। इसी प्रकार यहाँ पूरा 60 में से घटा के 21 और 21, 30, 41, 15, 20 निकाल दिया। 21 मतलब ये खंड का मान है। कौन सा खंड है, 21 खंड है। और ये सारणी से 21 खंड का कितना मंदफल है उसको ग्रहण किया हूँ। 21 खंड का मंदफल कितना है, 21 खंड का मंदफल जो है वहाँ 1 अंश 52 कला 49 प्रतिविकला है। और उसके अंतरलिप्ता भी सामने में लिखा था, उसको भी अंतरलिप्ता मतलब कलादिमान जो है वो 1 कला 24 विकला है, उसको भी लिख दिया। उसको लिखने के बाद एक त्रैराशिक अनुपात होता है, क्योंकि ये जो शेष कलादिमान है 30, 41, 15, 30, 41, 15 को अंतरलिप्ता में गुणा करके 30 में भाग दिया हूँ, क्योंकि 2 खंड के अंदर 30 प्रतिखंड होते हैं, माने 21 खंड और 22 खंड। 21 खंड की जो ज्यामान सारणी में लिखा है, मंदफल मान लिखा है 21 खंड का मंदफल मान, और 22 खंड का मंदफल मान के अंदर कितने प्रतिखंड होते हैं ना, 30 प्रतिखंड होते हैं। इसीलिए यहाँ 30 में भाग देने की विधि है। तो अंतरलिप्ता को समझ में आ रहा है विषय। अंतरलिप्ता को किस में गुणा किए ना, जितना आपके शेष बचा था, शेष बचा था कितना 30, 41, 15, उसमें गुणा किए। 21 खंड का जितना अंतरलिप्ता था 1 कला 24 विकला, उसको किस में गुणा किए ना, जितना कलादि फल शेष बचा था उसमें गुणा किए और भाग दिए किसमें, 30 में भाग दिए। जो मान आ गया ये लिप्तादि मतलब कला विकला प्रतिविकला में मान आ गया। इसको 21 खंड के जो मंदफल सारणी में लिखा है उसमें क्या कर दिए, जोड़ दिए। जोड़ देने से अभिष्ट सूर्य का मंदफल आ गया है 1, 54, 14 व 15, इसको ग्रहण किया जा सकता है ये। लेकिन हम लोग अभी जो उधर माने गणितिक विधि से बनाए थे मंदफल, 1, 53 आया था, और ये जो मंदफल आया है 1, 54, 14, 55 इतना आया है। इसमें थोड़ा सा अंतर कुछ है, उसको देख लेंगे, लेकिन यही विधि है। और यहाँ मेषादि 6 राशि के अंदर हो तो मंदफल को क्या करना है, मध्यम ग्रह में जोड़ देना है, क्योंकि ये 6 राशि का खंड दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था 6 राशियों का क्या ज्याखंड का मंदफल लिखा गया है सारणी में, इसीलिए मेषादि 6 राशि के अंदर हो तभी मंदफल को मध्यम ग्रह में जोड़ेंगे, तभी स्फुट सूर्य आ जाएगा।
और तुलादि 6 राशि में यदि मंद केंद्र हो तभी मंदफल को मध्यम ग्रह में माइनस करेंगे तो क्या होगा ना, स्फुट सूर्य आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट सूर्य निकाल के मंदफल संस्कारित स्पष्ट सूर्य निकाल के हम बनाए हैं और आप लोग एग्जाम्पल घर में प्रैक्टिस कर लीजिए इसका। और कहीं थोड़ा सा सारणी के विधि में जो मंदफल हम निकाले हैं और सैद्धांतिक विधि से जो मंदफल निकाले हैं उसमें कुछ कलाओं का फर्क है, उसको भी मैं देख लूँगा। कहीं भी गणित इधर उधर हो सकता है, कितना कुछ अंतर है। और आप लोग कोशिश सर ये सारणी कैसे बनाएं सर, ऊपर वाली सर, उसका एक उदाहरण दे सकते हैं सर, पहला वाला जो। अरे सारणी वही तो कहा, सारणी कैसे बनाए प्रत्येक खंड का। जैसे इस सारणी में थोड़ा सा, एक खंड मतलब 225 कला, प्रथम खंड का ज्यामान कितना है 225 कला ज्या लिए और भुजज्या 225 हो गया तो उसका मंदफल सूक्ष्म मंद परिधि निकाले। मंद परिधि के जैसे यहाँ हम लोग पूरा उदाहरण किए ना, उसी के हिसाब से मंदफल को निकाल के ये लिखे हैं। उसी प्रकार द्वितीय खंड कितना है 449 है और 449 का द्वितीय खंड का ज्यामान निकाल के उसको लिखे हैं। और इस तरह मेषादि 3 राशियों का पहले कर दिए 24 खंड तक, मेष से लेके मिथुन के अंत तक कर दिए 24 ज्या खंड। उसके बाद कर्कादि मंद केंद्र को कर्कादि 3 राशि के अंदर लिए और बाकी 24 खंड का हो गया। इस तरह 48 खंडों का ज्या खंडों का मंदफल निकाल के एक एक करके पूरा ये लिखे हैं अपने ग्रंथ में। और इन दोनों का जो अंतर है, जैसे पहले अंतर लिखता 7 कला 26 विकला और दूसरे खंड का जो अंतर है इन दोनों का अंतर 7-25 होगा, तीसरे का इसका अंतर 7-20 होगा। इस तरह अंतर करके लिखे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। और गति भी निकालते हैं ना, मंद गति कैसे निकालते हैं वो विधि आगे हम बताएंगे। मंद गति निकाल के उस सारणी में लिख दिए हैं प्रत्येक ज्याखंड के हिसाब से। समझे बात को? समझे सर, लेकिन मान अलग अलग आ रहा है सिद्धांतिक, उसमें तरीका वही है लेकिन मान अलग अलग है। आप बना के एक बार कोशिश कर लीजिए सूक्ष्म परिधि के द्वारा ये जो मंदफल निकाले हैं कैसे निकालेंगे। जैसे मेष राशि में यदि मंद केंद्र हो, मेष राशि के मंद केंद्र में 225 कला यदि भुजज्या हो, उसका मंदफल कितना निकलेगा निकालिए। और मेष राशि के मंद केंद्र भुजज्या यदि 449 हो तभी कितना होगा, उस तरह एक एक करके निकालिए, उसमें हो जाएगा। नहीं होगा तो उसमें कहीं ना कहीं। और सर जो ऊपर यहाँ पर जो सर ऊपर वाली विधि है इसमें मध्यम ग्रह में हमने ऊपर ऐड नहीं किया है। अगर मेष से बीच में हो जो हमने सिद्धांतिक तरीके से निकाली है, हाँ, तो उसमें मध्यम ग्रह में नीचे किया है, वैसे भी यहाँ भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मध्यम ग्रह में ये मंदफल को जोड़ देना पड़ेगा, तभी दोनों का अलग अलग आ जाएगा ना। हम लोग सारणी से पूरा बनाएंगे। ऊपर संस्कार नहीं किया ना सर, ऊपर वाले तरीके से हमने संस्कार करके नहीं बनाया सर। लेकिन ऊपर वाले तरीके दोनों का मान एक जैसा आना चाहिए। कहीं भी हम लोग गलती श्लोक में या समझने में कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं। ये जो प्लस किए थे मंद परिधि अंश में 12/6 में 2 47 को प्लस किए थे, जो मंद परिधि का स्फुट मंद परिधि मान आया था उसके हिसाब से तो मान दोनों मिल रहा था, लेकिन अभी जो किए हैं उससे मान नहीं घट रहा है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं गलती हो सकता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो आप लोगों के पास PDF में भेजा हूँ, लेकिन मैं जितना गणित करता हूँ वो पूरा सही हो जाएगा ऐसा नहीं है। आप लोग भी कोशिश कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं जोड़ घटाने में हम लोग गलती कर सकते हैं, और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। कर लेने इस चापानयन में तो सर कोई गड़बड़ नहीं है सर, ये भी एक बार देख सकते हैं। चापानयन जो हमने इसमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यहाँ पूरा दिया
पूरा मेष 1 दिन का, मेष 2 दिन का, मेष तीसरे दिन का पूरा मध्यम मंद केंद्र में निकाल दिया हूँ। निकाल देने के बाद यहीं पे, ठीक है, आप इस मंद केंद्र से भी ज्या साधन कर लीजिए। एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना, क्योंकि प्रत्येक ग्रहों में करना पड़ेगा। ज्या साधन करके आप लोग की क्या कीजिए, स्फुटमंद परिधि निकालिए सैद्धांतिक विधि से, और स्फुटमंद परिधि निकाल के उससे मंदफल निकाल लीजिए। एक बार अभ्यास भी हो जाएगा। और सारणी के माध्यम से भी मंदफल निकाल लीजिए। दोनों में क्या फर्क हो रहा है आप थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि वो जो ग्रंथ में लिखे हैं 2 प्रकार की परिधि मान निकालने की विधि लिखे हैं। एक तो पूरा सूर्य सिद्धांत शिरोमणि के विधि जो है स्फुट मंद परिधि वो है, और एक कोटि ज्या से जैसे हम बताए सूक्ष्म मंद, और एक कोटि ज्या से जैसे हम बताए सूक्ष्म मंद परिधिमान वैसे भी है। ठीक है, तो दोनों को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, आप का समझ में आ जाएगा। और इसी में किसी को कोई संदेह हो तो पूछ सकते हैं। गुरुजी रिवीजन करने के बाद पूछेंगे। क्या है ये जो आपने लिखा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये था कि जो आपने खंडों की बात करी है, जो 48 खंड बनते सारी राशियों के हिसाब से, ये 6 राशि के बने ना। ये तो हम मेषादि 3 राशियों में प्रथम पदांत में 24 खंड और द्वितीय पदांत में 24 खंड, टोटल कुल मिला के 48 खंड हो गया। यदि मंद केंद्र प्रथम पदांत में हो, उसका ज्या साधन करके उससे स्फुट मंद परिधि निकाल के वो मंदफल निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद द्वितीय पदांत मतलब कर्क से लेके कन्या के अंत तक, द्वितीय पदांत में 24 खंड निकाल के मंदफल निकाल दिए हैं। उसी तरह ज्या निकाल के लिखे हैं वो। और जो आगे का गुरुजी, आगे की बात करो, मैं कन्या था। हाँ, इस एक तरफ का हो गया, क्योंकि एक तरफ में एक विषम पदांत रह गया और एक सम पदांत रह गया, और दूसरे तरफ में भी वही होगा ना, उलट जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सम विषम पदांत दोनों का मान आ जाएगा। तो तृतीय पदांत और चतुर्थ पदांत में भी मान वही होगा, उसमें क्यों गलत अलग कुछ नहीं होगा ना। इस तरह मान तो निकाले हैं, आप लोग एक बार अभ्यास कर लीजिए। उसमें थोड़ा बहुत यदि कलात्मक अंतर आता है आ जाएगा, क्योंकि गणित में कला विकला में अंतर आता है। और कल की कक्षा में हम लोग चर साधन पढ़ेंगे आगे, क्योंकि चरांतर भी मुख्य एक विषय है। आज गुरुजी मेरा क्वेश्चन था गुरुजी। हाँ। गुरुजी अपन जब सूक्ष्म मुहूर्त निकालते हैं गुरुजी, घटी फल और विफल में आता है गुरुजी। हाँ,